ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और जो तस्वीर आखिर में सामने आई उसने एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आधी रात का समय था। राजमार्ग 44 पर सिर्फ अंधेरा था, घना जंगल और उस जंगल को चीरती हुई एक पुरानी सड़क। ट्रक का इंजन लगातार गरज रहा था और स्टीयरिंग पर बैठा कमलेश नींद और थकान से लड़ रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस सन्नाटा। अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक सफेद साया दिखाई दिया। कमलेश का दिल जोर से उछला। उसने पूरी ताकत से ब्रेक दबाई। टायरों की चीखती आवाज रात में गूंज उठी। ट्रक उस साए से कुछ फुट पहले जाकर रुका। कमलेश कांपते हुए बाहर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। उसने खुद को समझाया, शायद वहम होगा। लेकिन तभी पीछे से एक औरत की धीमी आवाज आई, भैया जरा रुकिए। कमलेश के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। अंधेरे में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। कौन कौन हो तुम? कमलेश ने डरते हुए पूछा। औरत की आवाज फिर आई, भैया थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए, मैं रास्ता भटक गई हूं। अब कमलेश का डर बढ़ चुका था। उसे गांव वालों की बातें याद आने लगीं। रात में सफेद साड़ी वाली औरत, उल्टे पैर और मौत। नहीं, दूर रहो, मैंने तुम्हारे जैसे किस्से सुने हैं। औरत हल्का सा हंसी। आप तो बड़े डरपोक निकले भैया। क्या एक लाचार औरत की मदद करना गुनाह है? उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जो किसी का भी दिल पिघला दे। कमलेश ने डरते हुए आईने में देखा। औरत अब थोड़ी करीब आ चुकी थी। पुरानी सफेद साड़ी, बिखरे बाल और चेहरा जो साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था। कमलेश ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम्हें जाना है तो पीछे बैठ जाओ, कैबिन में नहीं। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। फिर औरत ने धीरे से सिर झुका दिया और बिना आवाज किए ट्रक के पीछे चली गई। कुछ देर बाद लोहे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। वो बैठ चुकी थी। कमलेश ने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन अब ट्रक पहले से ज्यादा भारी लग रहा था, जैसे पीछे कोई इंसान नहीं, कुछ और बैठा हो। कुछ देर बाद ट्रक के पीछे से रोने की आवाज आने लगी, धीमी, दर्द भरी और बेहद डरावनी। कमलेश का गला सूख गया। उसने पीछे वाली खिड़की थोड़ी सी खोली। क्यों रो रही हो? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर औरत बोली, जिस आदमी ने साथ निभाने का वादा किया था उसी ने मुझे मरने पर मजबूर कर दिया। कमलेश चुपचाप सुनता रहा। औरत रोते हुए बोली, डॉक्टरों ने कहा मैं कभी मां नहीं बन सकती। बस इतनी सी बात पर उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। कमलेश को उस पर तरस आने लगा। उसने कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बहन। औलाद ना होना पाप नहीं। कुछ देर तक सिर्फ ट्रक की आवाज आती रही। फिर अचानक औरत जोर से चीखी, रुको! कमलेश ने तुरंत ब्रेक मारी। क्या हुआ? औरत धीमी आवाज में बोली, मेरा गांव आ गया। कमलेश ने बाहर देखा। चारों तरफ सिर्फ जंगल था। कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ अंधेरा। यहां? औरत धीरे से बोली, लोग इसे
सती घाटी कहते हैं। इतना कहकर वो ट्रक से उतरी और अंधेरे में चलने लगी। कमलेश उसे देखता रहा, लेकिन कुछ कदम बाद ही वो धुंध में गायब हो गई। कमलेश ने तुरंत ट्रक आगे बढ़ाया। अब वो सिर्फ वहां से निकलना चाहता था, लेकिन तभी उसे फिर वही टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, सती घाटी। उसका दिल बैठ गया। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, 80, 90, 100। लेकिन कुछ देर बाद वही बोर्ड फिर सामने था, सती घाटी। अब कमलेश पूरी तरह टूट चुका था। डर के मारे उसने स्टीयरिंग घुमा दिया और अगला ही पल धड़ाम, ट्रक सीधे एक बड़े पत्थर से जा टकराया। चारों तरफ धुआं फैल गया। कमलेश किसी तरह बाहर निकला, खून से लथपथ, डरा हुआ और अकेला। तभी उसने अपने मालिक को फोन लगाया। रोते हुए उसने पूरी घटना बता दी। मालिक कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, एक काम करो, ट्रक की फोटो भेजो। कमलेश ने कांपते हाथों से फोटो खींची और भेज दी। कुछ सेकंड बाद मालिक का फोन आया। इस बार उनकी आवाज कांप रही थी, कमलेश, वहां से अभी भागो, पीछे मुड़कर मत देखना, और अगर कोई आवाज दे तब भी मत रुकना। कमलेश डर के मारे भागता रहा कई किलोमीटर तक, बिना पीछे देखे। 2 दिन बाद जब वो मालिक से मिला, तब मालिक ने उसे वो आखिरी तस्वीर दिखाई, और वो तस्वीर देखकर कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस टूटे हुए ट्रक की फोटो में कमलेश की बगल वाली सीट पर वही औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। सफेद आंखें, भयानक मुस्कान और खून से सना चेहरा। वो इंसान नहीं थी, वो एक आत्मा थी। आज भी जब कमलेश किसी सुनसान सड़क से गुजरता है, तो उसे वही ठंडी सरसराहट महसूस होती है। और शायद उस रात अगर वो पीछे मुड़कर देख लेता, तो आज वो ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। अगर आप भी अंधेरे के राज जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और भूत जंक्शन परिवार का हिस्सा बनें। हम फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खौफ से सावधान रहिए।